नमस्कार बच्चों। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे टॉपिक 11 फिजिक्स की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 के यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अध्याय नंबर 6 में, इसमें कणों के निकाय अनुगुणी गतिकी के संदर्भ में द्रव्यमान केंद्र से आप क्या तात्पर्य है, द्रव्यमान केंद्र से क्या अभिप्राय है, इसका क्वेश्चन आपको कर लेना है। द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है। इसमें बल आघूर्ण का मात्रक सूत्र, विमी सूत्र, इसको आपको कर लेना है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, विमी सूत्र क्या होता है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम एवं टाउ और एल के बीच में संबंध, ये बच्चों आपको कर लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घूर्णन गति ऊर्जा का व्यंजक 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इसको प्रूव करते हुए बच्चों आपको आना चाहिए। इसके बाद क्या कारण है कि साइकिल के पहिए में ताली लगाई जाती है, तो इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है इसके अंतर्गत वो भी आपको कर लेना है। जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व ये करना है। यदि एक नर्तकी जो है हाथ फैला करके रंगमंच पर जो डांस करती है, तो वो हाथों को जब नीचा करती है तो उसके घूमने का जो वेग है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है, L=I/ओमेगा से बढ़ जाता है, आपको पता करना है। और किस तरीके से इसके जो एप्लीकेशन है L=I/ओमेगा के, ये भी आपको कर लेना है। इसके बाद एक पेचकस का हत्था चूड़ा दरवाजे के जो हत्थे होते हैं वो कब्जों से दूर बनाए जाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, इसको भी आपको करना है। ये एक न्यूमेरिकल जो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर नोट किया है। 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड x और y तल में क्रमशः बिंदुओं -1, 2, 3, 4 पर स्थित है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपको RCM ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको बच्चों कर लेना है। अगला यहाँ पर चैप्टर आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे बनता है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत है। केपलर का ग्रहों का गति संबंधी नियम, केपलर के 3 नियम है, आपको कर लेना है बच्चों। जिसमें आपको न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम करना है, और न्यूटन के नियम से केपलर के तृतीय नियम का निगमन भी करते हुए आपको आना चाहिए बच्चों। T² जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, r⁴ के प्रोपोर्शनल में होता है, ये आपको करना है। जी और जी में संबंध, और ऊंचाई और गहराई के साथ में जी के मान में परिवर्तन का व्यंजक, इसका व्यंजक का सूत्र भी बच्चों आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव का व्यंजक, इसको भी आपको करना है। और पलायन वेग एवं कक्षीय चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके बीच में संबंध याद रखना है बच्चों। इसमें आपको ध्यान रखना है V होता है 2gr, ओके, और v होता है gr। तो ये तो होता है आपका ऑर्बिट वेलोसिटी, कक्षीय वेग, और ये पलायन वेग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसको कर लेना है। इसके बाद इनके बीच में संबंध क्या होता है, ये √2 गुना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है इसके अंतर्गत ठोसों के यांत्रिक गुण। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसमें प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, इसका कारण आपको बच्चों लिखना है। प्रतिबल और विकृति, हुक का नियम, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और इसका व्यंजक आपको बच्चों कर लेना है। इसके बाद प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, प्रत्यास्थता शांति क्या होती है, थकान क्या होता है, इसको भी आपको करना है। तो स्टील रबड़ की अपेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्यों, और इसको सिद्ध करना है। y=mgl/πr² के फॉर्म में इसको आपको सिद्ध करना है, वो भी आपको। दृढ़ता गुणांक किसे कहते हैं, और पाइसन निष्पत्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र आपको निम्नलिखित करना है। और प्रत्यास्थ ऊर्जा किसे कहते हैं, और तार को खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक बच्चों आपको कर लेना है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आ रहा है, जो चैप्टर है तरल के यांत्रिक गुण। तरल के यांत्रिक गुण के संदर्भ में जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं वो भी, और इसके अलावा ये जो संबंध यहाँ पे आपको लिख रहा था आपके लिए, इसको आपको ध्यान रख लेना है और नोट डाउन कर लेना है। जिसमें तरल दाब किसे कहते हैं, दाब का मात्रक है, विभव सूत्र क्या होता है, 1 बार बराबर कितना होता है, 1 टॉर बराबर कितने पास्कल होता है, 1 वायुमंडलीय दाब बराबर कितने पास्कल होता है, ये भी बच्चों आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। पास्कल का नियम क्या है, और गहराई पर दाब सूत्र HDG, इस सूत्र का व्यंजक का निगमन भी आपको करते हुए आना चाहिए। शांता किसे कहते हैं, शांता पर दाब का प्रभाव किस तरीके से होता है, शांता का मतलब गाढ़ापन होता है, सब बच्चे जानते हैं। स्टोक के नियम की शर्तें लिखना है, और सीमांत वेग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए बच्चों।
नोट डाउन करिए, इसको करिए। सीमांत वेग का व्यंजक आपको सिद्ध करना है, इसका सूत्र लिखना है। धारा रेखीय प्रवाह विशुद्ध प्रवाह क्या होता है, और सातत्य समीकरण, बर्नौली प्रमेय, पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा का व्यंजक। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बर्नौली प्रमेय और सातत्य समीकरण और पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मतलब आपको T=F/L, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये 4 टॉपिक जो मैंने 4 चैप्टर है उसके क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आप इनको नोट डाउन करिए और इनको अच्छे से रीड करें और इनकी तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।